सो वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कि एग्जैक्टली ये जो तुम हीलिंग की बातें करते हो ये होती कैसे है, मतलब व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट, क्या है ये, कैसे कर रहे हो हीलिंग, कैसे पॉसिबल है कि आप किसी इंसान को ना मिल रहे हो ना देख रहे हो और आप उसकी हीलिंग कर पा रहे हो। मैं बताता हूँ, सारी चीज़ें समझाता हूँ जल्दी से, क्विकली आई विल कवर इट इन 3 मिनट्स। सी, हीलिंग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हीलिंग जो है वो हर इंसान की कैपेबिलिटी है, हर जानवर की कैपेबिलिटी है। एवरीबडी ऑफ अस कैन हील आवरसेल्व्स। द थिंग इज़, अगर हम प्रोफेशनली एज अ हीलर काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, वैसे तो देखो प्रॉब्लम कई जगह से आ सकती है। एज अ हीलर मेरे हिसाब से आपको 3 चीज़ें करनी आनी चाहिए। आपको टाइम की एनर्जी हील करनी आनी चाहिए, आपको स्पेस की एनर्जी हील करनी चाहिए आनी चाहिए, और आपको इंसान की एनर्जी हील करनी आनी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स या मोस्ट ऑफ द मेथड्स किसी भी एक पे काम करते हैं, इसलिए कंप्लीट रिजल्ट्स नहीं मिलते। पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंसान की लाइफ में ना 4 एस्पेक्ट्स होते हैं मेनली। वैसे तो 5 होते हैं बट हम 4 लेके चलते हैं। और जो जिस चीज़ में वो होता है, जो इंसान होता है, उसके कई सारे वेरिएबल्स होते हैं। सो फर्स्ट वेरिएबल इज़ टाइम। मतलब जब आप जैसे ही पैदा होते हो आपका समय शुरू होता है। टाइम हमेशा सब्जेक्टिव फिनोमिना है, ठीक है। टाइम कभी भी ऐसा नहीं है, घड़ी में टाइम चेंज होता रहता है, बट यू अंडरस्टैंड एक जगह का अलग समय होता है, एक इंसान का अलग समय होता है, हर किसी का अलग समय है। तो समय जो है, जो टाइम कंसेप्ट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बट इफ़ यू रीड क्वांटम फिजिक्स, आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे और टाइम को भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा टाइम इज़ अ रिलेटिव थिंग एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव, है ना। आइंस्टीन ने खुद ने बोला है और कई जगह पे इसका एग्जांपल दिया जाता है कि अगर आप कोई चीज़ जो आपको पसंद है आप वो कर रहे हो तो पता नहीं चलता टाइम कहाँ निकल जाता है। जैसे रील देख के टाइम वेस्ट करना इवन दो पसंदीदा और अच्छी चीज़ नहीं है, इट हैम्पर्स योर सबकॉन्शियस माइंड, सो वन शुड नॉट डू दैट। बट स्टिल, जब आप कोई ख़राब चीज़ कर रहे होते हो जो आपको पसंद नहीं है, जैसे किसी जॉब पे जाना, सुबह से काम करना, जो हमें जनरली पसंद नहीं होता। सो अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो आपको ना हर एक सेकंड, हर एक मिनट लगेगा अरे निकल क्यों नहीं रहा, निकल क्यों नहीं रहा, बहुत अजीब सा लगेगा, पेनफुल होता है वो टाइम। तो टाइम इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, बट टाइम ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ ह्यूमन्स लाइफ। वाई? बिकॉज हम सब समय से बाधित हैं, हम सब टाइम से रिलेटेड हैं। हमारी ज़िंदगी जैसे ही हम पहली किलकारी मारते हैं, है ना, ज़िंदगी मतलब बाहर आते हैं तो हमारा समय, एक्चुअली समय तभी शुरू हो जाना चाहिए जब हम पेट में हैं, बट कायदे में उस समय पर हमारी मदर जो होती है, जिसके हम वूम में होते हैं, उनसे कनेक्टेड होते हैं। तो हमारा समय टेक्निकली तब से शुरू तो हो जाता है कई सारी चीज़ों में, बट स्टिल वो कंप्लीट टाइमिंग मैं नहीं कहूँगा। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ही आपने पहला जो सांस ली, जब आप बाहर आए तब, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो मदर पे इफ़ेक्ट करती हैं टाइम, वो बच्चे पे इफ़ेक्ट नहीं करती, बट जैसे ही आप पैदा हो जाते हैं तब आपका समय शुरू होता है ना, कहते हैं ना समय शुरू होता है अब, तो तब आपका समय शुरू होता है। और उस समय शुरुआत जो होती है वहाँ पर आपने सोल लेवल पर बहुत सारे लेसन्स लेने होते हैं। फिर धीरे धीरे करके टाइम के हिसाब से जो आपने सोल लेवल पर उनको समझा होता है, डाला होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, आपका टाइम फ्रेम के हिसाब से वो अपने आप आपके सामने आने लग जाते हैं। ये जो सोल लेसन्स होते हैं ये प्रॉब्लम्स की तरीके से आते हैं, ठीक है। अब जो टाइम है, टाइम स्पेस क्रिएट करता है, टाइम की वजह से ही स्पेस बनती है। मतलब समय अपना एजेंडा फुलफिल कराने के लिए, आपको वो चीज़ बताने के लिए कम्प्लीटली अब एक समय को क्रिएट करेगा, स्पेस को क्रिएट करेगा। उस स्पेस में आपके पास ऐसे लोग, सिचुएशंस, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो आपको मजबूर करेंगे कि आप टाइम का जो लेसन है वो ले लो। ओके, तो ये तो हो गए वेरिएबल्स, प्राइमरली 3 वेरिएबल्स। अब जो है, कहना चाहिए एस्पेक्ट्स आपकी, अब ये जो चेंजेस आते हैं, जो जो स्पेस क्रिएट करा है टाइम ने, ये आपकी लाइफ में 4 जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, 5 करता है, चलो 5 बता देता हूँ। सबसे पहला है आपके हेल्थ इश्यूज़ देगा, रिलेशनशिप इश्यूज़ देगा, फाइनेंशियल इश्यूज़ देगा, आपके डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट नहीं होने देगा, और आपको स्पिरिचुअल इश्यूज़ देगा। स्पिरिचुअल गोल्स हिट नहीं होंगे, कई सारी चीज़ें होंगी, यू विल फील स्टेगनेंट। बट स्पिरिचुअलिटी बाद में आती है, पहले ये 4 आते हैं, क्योंकि जब तक ये 4 ही ठीक नहीं है स्पिरिचुअलिटी के बाद आप छोड़ दीजिए, दैट्स वाई। नाउ, अब जो ये वेरिएबल्स हैं और ये सारी की सारी चीज़ें हैं, अब एज अ हीलर मैं क्या करता हूँ, मैं इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज यहाँ तक पहुँचना था मुझे, समय लगता है सारी चीज़ों को समझाने में। अब जो हीलर होता है वो क्या करता है, एक अच्छा हीलर, एक टेक्निकली साउंड हीलर, सिर्फ मोडालिटीज़ को फॉलो करने वाला हीलर नहीं, बट हाँ, जिसको हीलिंग समझ में आती है, जो हीलिंग को अच्छी तरीके से जानता है, समझता है। अब वो क्या करता है, वो देखता है यार डिस्टॉर्शन कहाँ से आ रहा है, या इसके 3 फैक्टर्स में से कहीं से आ रहा है, या और आ रहा है फैक्टर्स, इसका पहले तो डायग्नोस करना पड़ता है कि फैक्टर कौन सा है, कहाँ से, कौन से फैक्टर से आ रहा है। फिर देखना पड़ता है कौन सा इफेक्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। जनरली
जब समय आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने चाहता है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें के प्रॉब्लम्स देगा, बिकॉज़ हमारी टेंडेंसी है जब तक सब कुछ सही चल रहा है ना, हम कुछ नहीं करेंगे। हम जितना गंद हो सकता है उतना गंद खाएँगे जब तक पेट दर्द नहीं होगा, उल्टी नहीं आ जाएगी, जब तक हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा या हमारी इंटेस्टाइन्स बुरी तरीके से जवाब नहीं दे देती या हमको एनल इश्यूज़ नहीं हो जाते, तब तक हम गंद खाते हैं। इसमें मैं छूता नहीं हूँ, मुझे तो वैसे ही खाना पसंद है, बट आई एम जस्ट शेयरिंग कि दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। उसी तरीके से लाइफ में जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आती ना, आप ग्रो नहीं करते हो, है ना? वो देखा है वो काइट जब उड़ती है, वो कैसे उड़ती है? जब विपरीत डायरेक्शन की हवा होती है ना स्ट्रांग, तभी वो फ्लाइट लेती है। उसी तरीके से आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है वो इसलिए आई है, ओके? तो ये मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग है। अब हीलिंग क्या है? एक हीलर को मेथड्स आते हैं, टूल्स आते हैं, टेक्निक्स आते हैं, जिससे वो अलग अलग एनर्जी से कनेक्ट हो सकता है। नाउ आप समझ रहे हो, ये इतना इतना ज़्यादा इलैबोरेटिव है कि मुझे एक्चुअली में पूरे 2 घंटे लगते हैं इन सारी चीज़ों को समझाने में। इसलिए मैं जनरली लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरी वर्कशॉप पे आइए, मैं 2 घंटे में समझाता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। जो मैं ड्रैगन्स एनर्जी अवेकनिंग वर्कशॉप करता हूँ, हर संडे को दोपहर को 11 बजे कर रहा हूँ। आजकल एज़ ऑफ नाउ ये टाइम मैंने चूज़ किया है, तो इट्स अ गुड वर्कशॉप, वहाँ पे सारी चीज़ें समझाता हूँ। बट बहरहाल हीलर को ऐसे मेथड्स आते हैं कि वो अच्छी एनर्जी से कनेक्ट कर सकता है या ऐसी एनर्जी से कनेक्ट कर सकता है जहाँ से वो एनर्जी को डाइवर्ट कर सकता है, तो वो एक चैनल बन जाता है। प्राइमरली हीलर इज़ अ चैनल, तो वो अब चैनल बन जाता है। अब वो देखता है कि ओके, यहाँ पर ये डिस्टॉर्शन इस पर्टिकुलर एनर्जी से हील होना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स व्हाट हीलिंग इज़ ऑल अबाउट। जब आप वो डिस्टॉर्शन को क्लीन करने लग जाते हो, आपकी लाइफ में चेंजेस आने लग जाते हैं। बट लोग ये नहीं समझ पाते ये कैसे हो रहा है। सी वही तो टूल्स हैं, वही तो टेक्निक्स हैं, वही तो मेथड्स हैं। अब वो एग्जैक्टली एक झटके में नहीं बताया जाता, उसके लिए प्रोसेसेस होता है और अलग अलग मोडालिटीज़ में अलग अलग मेथड्स यूज़ होते हैं। एंड नो मोडालिटी इज़ देयर जो काम नहीं करती, ऑल मोडालिटीज़ वर्क, एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। द थिंग इज़ दैट एज अ हीलर मुझे ऐसा लगता है, और मुझे एक एज अ प्रोफेशनली हीलिंग करने में बहुत दिक्कत हुई स्टार्टिंग में, वेयर एन आई वॉज नॉट एबल टू हेल्प पीपल विद द प्रॉब्लम्स ऑफ टाइम एंड स्पेसेस। हीलर सिर्फ एनर्जी हील करना, चक्रा और ये सब करना आ गया था एनर्जी, बट इसको कैसे ठीक करूँ? सो आई वॉज डिलीवर्ड द सिस्टम ऑफ ड्रैगन्स कंप्लीट सीक्रेट हीलिंग सिस्टम, एंड वही अभी मैं सिखा रहा हूँ, एंड इट्स गिविंग पीपल अमेजिंग रिजल्ट्स। सो दैट्स इट, दैट्स हाउ हीलिंग इज डन. May it help you, and may God bless you all with good health, happiness, spirituality, prosperity, and abundance. Ladies and gentlemen, life is extremely beautiful. Live it to the fullest. Jai Hind, Jai Bharat.